और न कर्मों के फल के संयोग को। वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही वर्तती है, अर्थात गुणों ही गुणों में वर्त रहे। और सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञाने तु तद्ज्ञानम येषां नाशित्मात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धिस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कर्मशाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। और हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं, अर्थात इनमें कोई भेदभाव नहीं देखते। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनाः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिर्मसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिताः पाहि सुपर्शे स्वत्तात्मा विन्दितात्मनि यत्सुखम् सा ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःख योन्या एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। और जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। और बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनितानंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। और जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है व्यासोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सायुक्तः सा सुखी नराः यो अन्तः सुखो अन्तर्रामस् तथान्त ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋष्यः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और अंतरात्मा में ही आराम वाला है तथा जो अंतरात्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है।
और नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। और हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवाय उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।